हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यार जब आप लोग वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाओगे अपनी एम्बेसी के अंदर या जो भी नियरेस्ट जो कॉन्सुलेट है जर्मन की, उसके अंदर जब आप लोग जाओगे तो कौन सी लिस्ट चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ये जो मैंने जो लिस्ट जो है वो हासिल की है मेक इट इन जर्मनी की, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से हासिल की है। आप लोग चाहो तो वहाँ से भी जाके देख सकते हो कि कौन सी जो है वो लिस्ट है लंबी चौड़ी जो है वो डॉक्यूमेंट्स की। तो उसको जल्दी से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ, जो भी मैं लिस्ट बता रहा हूँ इन सब की 2 सेट्स ऑफ कॉपीज़ चाहिए। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं सबकी 2-2 कॉपीज़ आपको लेके जानी है। सबसे पहले नंबर पे आपका वैलिड पासपोर्ट, और वो याद रहे वो 12 महीने की उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए, 6 महीने नहीं 12 महीने की उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। उसके अलावा आपको चाहिए 3 जो है वो बायोमेट्रिक जो है वो पिक्चर्स चाहिए आप लोगों को। वाइट बैकग्राउंड में भी चलेंगी और वहाँ पे ब्लू का भी लिखा हुआ है, मगर वाइट में हो तो ज़्यादा सही है। उसके अलावा आपका मोटिवेशनल लेटर, वो जो आपने अपने एम्प्लॉयर को सेंड किया था वही वाला आपका मोटिवेशनल लेटर चाहिए। उसके बाद आपको आपकी IH के यहाँ पे जो बॉडी होती है जो आपके हाउस बिल्डिंग को रजिस्टर करती है उससे एक रिकग्निशन जो है वो लेटर चाहिए। ये मैंने अपनी काफ़ी सारी वीडियोज़ के अंदर जो है वो दिखाया हुआ है वो कैसा दिखता है। उसके अलावा आपका जो ट्रेनिंग प्लान है वो भी चाहिए होता है। कुछ सिचुएशंस में वो नहीं चाहिए, वीज़ा ऑफिसर नहीं मानता, मगर आप लोग जो है वो अपने एम्प्लॉयर को कह के वो मंगवा लेना और वो भी आपका जो है वो साथ में लग जाएगा। वैसे आपका ट्रेनिंग प्लान जो है वो आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही लिखा हुआ होता है कि कितनी लंबी हाउस बिल्डिंग चलेगी और कौन से साल में आपको क्या कितने पैसे मिलेंगे। उसके अलावा जो है अगर आप लोगों की जो ट्रेनिंग है वो पूरी की पूरी अगर स्कूल बेस्ड है, ठीक है, तो फिर आप लोगों को ब्लॉक अमाउंट लगाना पड़ेगा। और अगर आप लोगों की ट्रेनिंग जो है वो स्कूल बेस्ड नहीं है, डुअल है, मतलब जॉब भी करोगे और स्कूल भी जाओगे, तो फिर आप लोगों को जो है वो 923 यूरो मिनिमम होने चाहिए। अगर नहीं है, जैसे 900 यूरो है तो 23 यूरो की जो है वो हर महीने के हिसाब से आपको जो है वो ब्लॉक अमाउंट दिखाना पड़ेगा। आपका जॉब का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए आप लोगों के पास, और उसके अलावा कोई भी जो फाइनेंशियल गैप है जैसे मैंने आप लोगों को बताया वो भी कवर्ड होना चाहिए, ठीक है। अगर 11,223 आजकल कुछ इस तरह यूरो है ब्लॉक अमाउंट के, अगर आप लोगों की सालाना सैलरी 10,000 है तो फिर 1,200 जितने भी पैसे हैं वो आप लोगों को जो है वो गैप कवर करके ब्लॉक करना पड़ेगा। अगर ब्लॉक नहीं भी है तो एक बैंक स्टेटमेंट में आप लोगों को दिखाना पड़ेगा। अच्छा, उसके साथ साथ जॉब कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ एक प्री अप्रूवल का लेटर होता है, मेक इट इन जर्मनी का एक फॉर्म होता है, वो भी आपका एम्प्लॉयर ही देगा आपको। ये नहीं हो तो भी चलेगा, मगर इससे क्या फ़ायदा होता है कि आपका जो अपॉइंटमेंट का जो पूरा जो सिस्टम है ना वो क्विक हो जाता है और आपकी एप्लीकेशन जो है वो फास्टर लेवल पे प्रोसेस करती है और फिर आप लोगों का जो वीज़ा जो है वो जल्दी से जल्दी लग के आ जाता है और आप अपनी हाउस बिल्डिंग को शुरू कर सकते हो। तो ये चीज़ भी लेकर जाने ज़रूरी है। उसके बाद आपकी CV के अंदर आपकी पूरी एजुकेशनल हिस्ट्री और आपने कहीं पे कोई काम या इंटर्नशिप वगैरह की है तो वो भी आप जो है उसमें मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा आप लोगों का जो है वो B1 तक का मिनिमम जो है वो सर्टिफिकेट गोएथे इंस्टीट्यूट का वो भी आप लोगों को चाहिए होता है, या फिर आपके जो स्कूल है या आपका जो एम्प्लॉयर है वो एक ऐसा लेटर लिख के दे दे कि भाई यार इसको मैंने इसका इंटरव्यू किया हुआ है और इसकी जर्मन जो लैंग्वेज है वो ठीक है, इसको सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। अगर इस तरह का भी कोई लेटर आपका एम्प्लॉयर आपको दे सकता है तो फिर आपकी लैंग्वेज वाला जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। इसके अलावा आप लोगों को जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत है। अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपकी हेल्थ इंश्योरेंस ऑलरेडी नहीं की तो फिर आप लोग जो है वो एक ट्रैवल इंश्योरेंस जो होती है वो 6-7 हज़ार रुपये की आदमजी इंश्योरेंस से मिल जाती है, वो लेके यहाँ पर आ जाते हो ट्रैवल करने के लिए और फिर बाद में आप लोगों की जो है वो चीज़ें जो है वो रजिस्टर हो जाती हैं। तो यही कुछ चीज़ें थी, यही कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है। बाल अपॉइंटमेंट जो आप लोग बुक करते हो वो वर्क वीज़ा के अंदर जो प्री अप्रूवल वाली जो कैटेगरी है वहाँ से जाके आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हो। उसकी अपॉइंटमेंट जो है वो 2-3 हफ्ते में आ जाती है। हाउस बिल्डिंग वाली अपॉइंटमेंट जो है वो जल्दी आ जाती है। हाउस बिल्डिंग का कहीं लिखा हुआ नहीं होता कि हाउस बिल्डिंग वीज़ा उसकी कैटेगरी के अंदर, मगर जो वर्क परमिट वाली जो कैटेगरी है उसी के अंदर जब आप लोग जाओगे ना तो वहाँ पे एक प्री अप्रूवल के नाम से एक कैटेगरी होती है, उसके अंदर आप लोग जो है वो जाके क्लिक कर सकते हो। मगर याद रखना, जब आप लोगों के पास प्री अप्रूवल हो, आपके एम्प्लॉयर ने उसके लिए अप्लाई किया हुआ हो फेडरल गवर्नमेंट एजेंसी से, तभी आप लोग वो कर सकते हो, ठीक है। बाकी कोई ऐसी कोई ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं है। वीज़ा की फ़ीस है 80 यूरो के आसपास, वो भी देनी होती है, ठीक है। और अगर प्रीवियसली आपको कोई वीज़ा जर्मनी से रिफ्यूज़ल हुआ है तो उसका लेटर भी साथ देना होता है। मुझे लगता नहीं है वो होगा किसी का, अल्लाह ना करे हुआ हो, ठीक है। तो फिर मैं आप लोगों से मिलूँगा नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।